जो कल ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसकी चर्चा सबसे पहले करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में कई सवालों को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी। 4 क्वेश्चन को लेकर के संशय की स्थिति थी। 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था आपका ये, आदिनाथ शिव ने लय की कितनी विधियां बताई हैं, ये था, जिसमें ऑप्शन 1.25 करोड़, 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़, ए और बी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है, क्योंकि इसके मुताबिक एक जगह बताया गया है सार्ध कोटि रुधिरता, इसका मतलब हुआ कि तकरीबन 1.5 करोड़ विधि, और कई लोगों ने इसको कहा है कि सार्ध है तो अर्ध हुआ, लेकिन स अर्ध है तो ये 1.5 करोड़ माना जाएगा। कई व्याख्याकारों का कहना है कि नहीं, इसको हम आधा करोड़ ही मानेंगे, तो नहीं, 1.5 करोड़ वाला थोड़ा ठीक लगता है। उसके बाद ये 10वें नंबर के मंत्र में आपका है। उसके बाद 12वें नंबर का जो मंत्र है उसमें लिखा हुआ है सपाद कोटि लय प्रकारा, यानी कि लय के करीब 1.25 करोड़ विधियां बताई गई हैं। तो एक जगह अगर 1.5 करोड़ माने, एक जगह 1.25 करोड़ माने, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। या तो अगर ऑप्शन में 1.5 करोड़ ही दिया हुआ है या 1.25 करोड़ ही दिया हुआ है, तब तो 1.5 करोड़ वाला या 1.25 करोड़ वाला दोनों में से कोई एक है, तो उसको हम सही लगाएंगे। उस हिसाब से 1.25 करोड़ वाले का आंसर इसमें सही होगा, बाकी नहीं होगा। कंफ्यूजन वाले सवाल वैसे पूछे नहीं जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका, मूल व्याधि गुल्म रोगो नस्य अत्र महोदरः मल शुद्धि उद्दीपनम च जायते, ये कहा गया है चक्री कर्म के लिए कहा गया है। ये ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, ये चक्री कर्म के लिए कहा गया। जिन्होंने दिया था, जिन्होंने पढ़ा था, उनको ये आया, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है, जायते चक्री कर्मना, चक्री कर्म के लिए, ये ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद 51 नंबर में था त्रिदोष आदि सभी दोषों को दूर करता है, कौन सा अभ्यास है जो त्रिदोष आदि सभी दोषों को दूर करता है। बस्ती में कहा गया वात पित्त कफ आदि कम, यानी कि वात पित्त कफ तीनों शब्द दे करके सिर्फ बस्ती में कहा गया है। नौली में अशेष दोषमय शोषणी कहा गया है, जिसका कि व्याख्याकारों ने अर्थ लगाया है त्रिदोष, लेकिन नहीं, एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जाता है मंत्र के हिसाब से। तो नौली को भले व्याख्या में लिख दें, लेकिन अपने उसमें काट ही दीजिए, क्योंकि हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। नौली में अशेष दोष ही रहने दीजिए, त्रिदोष नहीं करेंगे। धोती में कहा गया है, धोती में कफ रोग का कहा गया है। और अगर मान लीजिए इसमें कपाल भाती होता है या कपाल भ्रांति होता, तो उसमें कफ और पित्त कहा गया है, वात नहीं कहा गया है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर बस्ती होगा। वात पित्त कफ तीनों कहा गया है, तो नोट्स में भी सही कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये था चौथा, चक्री कर्म के बाद किसका अभ्यास करना चाहिए। चक्री के बाद बस्ती कर्म का ही अभ्यास किया जाता है, ये भी करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि साफ साफ मंत्र में दिया हुआ है चक्रिम कृत्वा यथाशक्तिया बस्तिश्चैव तु कार्येत, यानी कि चक्री कर्म के बाद बस्ती का अभ्यास करना है। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा।